दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के क्या स्टेटस है। हालांकि इससे पहले भी हमें ये अपडेट मिली थी कि बैठक वगैरह जो है होनी है, लेकिन बैठक होने के बाद जब नतीजा कुछ निकलता तब हम सोच रहे थे इस पर कुछ वीडियो बनाएंगे। तो बैठक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलिए आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि बैठक में क्या कुछ हुआ, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज, ये खबर है कल की। ठीक है, ये बैठक हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सदस्य जो हैं वो इन सदस्यों ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कीर्ति गौतम ने शुरू किया काम। शिक्षा सेवा चयन आयोग की सदस्य कीर्ति गौतम ने भी बुधवार को कामकाज संभाला। इस तरह से आयोग में से 12 में से 11 सदस्यों ने काम करना शुरू कर दिया है। बैठक होने के बाद कोई बहुत बड़ा यहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिला कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट या सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का कोई कैलेंडर इस तरीके से जारी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो आज के समाचार पत्रों में खबर छपी है उसके हिसाब से देखिए क्या कहा जा रहा है। कल से नए आयोग के दफ्तर में बैठेंगे अधिकारी। हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो मीडिया वाले हैं, जो लोग यहाँ पर ऐसी खबरें छाप देते हैं, कम से कम 2-4 क्वेश्चन आयोग के जो सदस्य हैं उनसे जा करके पूछें कि कल जो बैठक हुई थी उसका क्या निष्कर्ष निकला। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने निष्कर्ष निकाला है, लेकिन मीडिया वालों के कोई सवाल नहीं रहते हैं। अगर सवाल हो तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। जैसे टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा पेंडिंग है वर्षों से, उसको लेकर के अगर मीडिया के लोग यहाँ पर जाकर के सवाल पूछें, उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती के बारे में सवाल पूछें, यूपी टेट के बारे में सवाल पूछें, तो एक बेहतर चीज़ें सामने निकल करके आए। बट ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ इन्होंने ये छाप दिया कि बैठेंगे। अब बैठेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे और कामकाज करेंगे, ये सब कॉमन बातें हैं। ठीक है, बैठक चली है। अब इसको लेकर के क्या कुछ नतीजे क्या सामने निकल करके आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कल से नए आयोग के दफ्तर में बैठेंगे अधिकारी, ये निर्णय लिया गया है। बोले शासन की नज़र में है सभी बातें, समस्याओं का जल्द होगा निस्तारण। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक गुरुवार को विशेष सचिव शासन गिरिजेश त्यागी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आयोग के सदस्य एवं अफसर उपस्थित रहे। बैठक में यह तय हुआ कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अधिकारी और कर्मचारी शनिवार से एलनगंज स्थित नवगठित आयोग के दफ्तर में बैठेंगे। यहाँ पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का दफ्तर था, यहीं से नए आयोग के लिए काम शुरू करेंगे। वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का दफ्तर अशोक नगर स्थित न्याय मार्ग पर है। सूत्रों की माने तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विलय का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। विशेष सचिव के संग सुबह 11:15 से 3:30 तक ये बैठक चली, जिसमें अधिकारियों ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान, अभी ये लोग अपने आयोग के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है, वेतन भुगतान, लाइट का कनेक्शन, उसका बिल कैसे पे होगा, ये सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। आप लोगों के संदर्भ में कोई अपडेट अभी तक निकल करके नहीं आई और यही कारण है कि हमने वीडियो नहीं बनाया था। बट आप लोग काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्लेरिफिकेशन वीडियो आपके समक्ष ये बना रहे हैं। बिजली के बिल की समस्या की बात विशेष सचिव के सामने रखी गई। इस पर विशेष सचिव ने कहा कि शासन की जानकारी में समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निस्तारण, तो पहले ये अपनी समस्याओं का निस्तारण करें कि वहाँ पर पानी कैसे मिलेगा, आरओ वाला, जिन कमरों में एसी नहीं लगी है वहाँ पर एसी लग जाए, पंखे लग जाएँ, रंगाई पुताई का काम हो चुका है। तो अभी ये लोग आयोग को ही पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए हैं, यानी आयोग की बिल्डिंग को ही अभी पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर ने छाप दिया है, ये सही है या गलत, इसकी जांच आप स्वयं भी करिएगा। अफसरों की पहली बैठक, पदों के विवरण तैयार करने संग अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। चुनाव के बाद भर्तियों की तैयारी की बात कही जा रही। कौन सी भर्ती है, इस पर कोई सवाल नहीं। कौन सी भर्ती? जो पेंडिंग भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की, एलटी ग्रेड और तमाम, एलटी ग्रेड तो खैर हम पेंडिंग नहीं कह सकते, बट टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और जो जूनियर एडिट की ज्वाइनिंग करानी है वो प्रोसेस पेंडिंग में है। कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, पद विवरण व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वेतन, बिजली बिल भुगतान आदि के मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं। आयोग में 100 से अधिक होंगे अफसर कर्मचारी। विशेष सचिव की अध्यक्षता में बैठक में आयोग में पदों के सृजन पर भी चर्चा हुई। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक के अलावा कंप्यूटर सहायक प्रधान, यानी अभी आयोग का जो पूरा प्रोसेस है अभी इंटरनल काम हो रहे हैं। ठीक है, मीटिंग जरूर हुई है लेकिन छात्रवृत्ति में कोई भी अभी फैसला नहीं हुआ है, तो अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। और वैसे भी आचार संहिता लगी है तो नई कोई घोषणा वैसे भी नहीं हो सकती है। पेंडिंग जो परीक्षाएं हैं उनकी तारीख की घोषणा हो जाए टीजीटी पीजीटी की,
ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पर अंतर जनपदीय परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है ताकि जो भी परीक्षाएं कराई जाएं उनको लेकर के इनके पास पूरा डेटा हो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के साथ ही 2022 की टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर प्रतियोगियों ने मांग शुरू कर दी है। कहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पूर्व की तरह जिले स्तर पर ही हो, लेकिन केंद्र अंतर जनपदीय बनाए जाए, यानी कि 3 से 4 जिला छोड़कर केंद्र बनाया जाए ताकि माफिया सेटिंग गेटिंग करके परीक्षा की शुचिता प्रभावित न कर सके। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने आरोप लगाया कि 2021 की टीजीटी संस्कृत कला एवं अंग्रेजी की परीक्षा में कई जिलों में अनियमितताएं शिकायतें मिली हैं। सभी एआरओ भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की घटना हुई। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को केंद्र निर्धारण में कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय न होने पाए। इतना ही नहीं, अंतर जनपदीय केंद्र बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं विद्यालयों को केंद्र बनाया जाए जो दागी ना हो। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित किए जाने की मांग की गई है। 1.5 वर्ष पहले आए विज्ञापन की परीक्षा नहीं होने से प्रतियोगी अब तक परीक्षा तिथि की प्रतीक्षा में ही उलझे हैं। ऐसे में ये भी मांग की गई है कि परीक्षा से 60 दिन पहले परीक्षा तिथि घोषित की जाए। ऐसा नहीं कि परीक्षा आपकी होनी है मार्च में और फरवरी में बताया जा रहा है कि मार्च में परीक्षा होगी। तो ये मांग की गई है। इस पर आयोग की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही ये जो न्यूज़पेपर के जो कह सकते हैं संपादक या जो भी इनकी टीम है, ये लोग ऐसे कोई क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं ताकि और चीज़ें सामने निकल करके आएँ। इस संबंध में आपका क्या कुछ कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल आप अगर हमसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, ऐसे आप सवाल पूछ सकते हैं। यूपी टेट कब होगा, टीजीटी पीजीटी कब होगा, तो हम आपको बता दें। अनुमानित हम आपको बता सकते हैं जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अगस्त में हो सकती है, ठीक है, अगस्त के आसपास, 1 महीना पहले भी 1 महीना बाद भी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूपी टेट की परीक्षा तो नवंबर के आसपास हो सकती है। नवंबर के आसपास ये परीक्षा यूपी टेट की हो सकती है। और अब आप सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, आयोग के सदस्य को भी नहीं पता है कि विज्ञापन कब आएगा। आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो भी घोषणा नहीं कर सकेंगे जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक आयोग अपनी तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी कमिटमेंट, कोई भी बयान जारी नहीं करेगा। राज्य सरकार का मतलब सरकार के मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। तो जब तक मुख्यमंत्री साहब की मंशा नहीं होगी तब तक नई शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं होगी। तो आप ये कड़वा सच है, मान लें। और फिर भी आप ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक ये घोषणा मुख्यमंत्री साहब कर सकते हैं, तो 24 के चुनाव का कोई खास प्रभाव इनके पर नहीं पड़ने वाला उत्तर प्रदेश में। हालांकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80 यहीं पर है, लेकिन कई अन्य मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो आपका मुद्दा है रोजगार का वो पीछे हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे तो 24 तो आपका यूपी टेट होते होते निकल जाएगा, रिजल्ट आएगा कहीं 25 में। 25 में आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, नई शिक्षक भर्ती की घोषणा सरकार कर सकती है। उस पूरी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक होने में कितना समय लगेगा, कब से कब तक क्या होगा, कुछ किसी को फिक्स आइडिया नहीं हो सकता है। तो आप वेट करें। अन्य जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी बातें हो सकता है कड़वी लगी हो, माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।